हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेंजू लवर। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू फैन फिक्शन मजबूरियत आपकी प्यार की। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रिंस अपने कार में बैठने ही वाले थे, तभी ये फटाफट भाग के आते हैं और कार के गेट को पकड़ लेते हैं। प्रिंस बोलते हैं क्या बदतमीजी है ये बोलते हैं सॉरी पर मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए मुझे ये बदतमीजी करनी पड़ी। फिर प्रिंस बोलते हैं मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुम हो कौन। फिर ये बोलते हैं तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर प्रिंस बोलते हैं नहीं। फिर ये बोलते हैं तुमने अभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा था ना। प्रिंस बोलते हैं हाँ तो तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। फिर प्रिंस बोलते हैं तुम हो कौन। ये बोलते हैं तुमने सच्ची में मुझे नोटिस नहीं किया। फिर प्रिंस बोलते हैं नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा। ये कुछ नहीं बोलते हैं तो प्रिंस फटाफट अपने कार में बैठने लगते हैं। तभी ये प्रिंस का हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें कार से बाहर निकालते हैं। फिर प्रिंस ये से अपना हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं क्या बदतमीजी है ये। फिर ये बोलते हैं ओह सॉरी पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट मेरी बात सुनोगे तुम। प्रिंस बोलते हैं मेरे पास फालतू की टाइम नहीं है और ये कहते ही वापस कार में बैठने ही वाले रहते हैं। तभी ये अपने जेब से प्रिंस के हाथ का चेन निकालते हैं और अपने हाथ का चेन देख के प्रिंस वहीं पे रुक जाते हैं। फिर प्रिंस ये से कहते हैं ये तो मेरा है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है, लाओ मेरा चेन दो मुझे। फिर ये कोई जवाब नहीं देते। फिर प्रिंस कहते हैं मेरा चेन दो मुझे। फिर तभी भी ये जवाब नहीं देते। फिर प्रिंस गुस्से में कहते हैं कि मेरा चेन देते हो कि नहीं। फिर ये बोलते हैं मेरे से कोई बात करना चाहता है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे से बात करना चाहता है। फिर प्रिंस की तरफ देख के कहते हैं क्या आप मेरे से बात करना चाहते हो। फिर प्रिंस बोलते हैं तुम बहरे हो क्या, उस समय से मैं ही बोल रहा हूँ। फिर ये बोलते हैं अभी तो आप मेरे से बात नहीं करना चाहते थे और अब मेरे से बात करना चाहते हो। प्रिंस और कुछ नहीं कहते और फटाफट ये के हाथ से अपना चेन छीनने की कोशिश करते हैं पर ये अपना हाथ हटा लेते हैं। प्रिंस बोलते हैं कि मेरा चेन मुझे दो। ये बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा चेन तुम्हें दे दूंगा पर तुम्हें अब मेरी एक बात माननी पड़ेगी। प्रिंस बोलते हैं मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। ये बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा चेन मेरे पास है और हाँ मैं तुमसे इतने प्यार से बात करना चाहता था पर तुम थे कि भाव खा रहे थे, अब मुझे तो थोड़ा भाव खाना बनता है ना। प्रिंस कहते हैं बहुत हो गया तमाशा और ये कहते ही ये पे हाथ उठाने वाले रहते हैं। तभी ये प्रिंस का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर प्रिंस अपना हाथ उड़ाते हैं और फिर ये को मारने वाले रहते हैं पर ये वापस से बच जाते हैं। फिर ये प्रिंस का हाथ पकड़ लेते हैं और पीछे मोड़ देते हैं और कहते हैं तुमने मेरे से पंगा लेके गलत कर दिया। फिर इन्हें हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर वो छुड़ा नहीं पाते। ये कहते हैं कि तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं। फिर प्रिंस को भी मजबूरन में ये को हाँ बोलना पड़ता है। प्रिंस बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये कहते हैं ये हुई ना अच्छी बात और उनका हाथ छोड़ देते हैं। फिर प्रिंस बोलते हैं क्या करना है। फिर ये बोलते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें मेरे साथ बस 1 महीने रहना है। प्रिंस बोलते हैं 1 महीना मजाक है क्या। ये बोलते हैं नहीं कोई मजाक नहीं है। प्रिंस बोलते हैं मैं ये तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये कहते हैं ठीक है मेरी बात मत मानो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा चेन भी नहीं दूंगा। चेन के नाम पे सुन के प्रिंस बोलते हैं ठीक है। ये कहते हैं रुको पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम्हें मेरे साथ 1 महीने रुकना भी है और तुम्हें मेरी बात भी माननी है। मैं जो कुछ भी बोलूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। मैं जितने बजे भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें उतने बजे आना पड़ेगा। मैं जितने बजे भी तुम्हें रुकने को कहूँगा तुम्हें रुकना पड़ेगा। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा 1 महीने के लिए। मेरी हर बात माननी पड़ेगी, एकदम मेरा पपेट बन के रहना पड़ेगा। फिर प्रिंस बोलते हैं ठीक है पर ये याद रखना जैसे ही 1 महीना हुआ ना और मेरा चेन मुझे मिल गया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर ये कहते हैं ठीक है मार देना। फिर ये प्रिंस से कहते हैं वैसे तुम्हारा नाम क्या है। फिर प्रिंस बोलते हैं मेरा नाम प्रिंस है। फिर ये बोलते हैं सच अ लवली नेम। फिर अचानक से ये उसकी जेबों में हाथ लगाने लगता है। फिर प्रिंस बोलता है तुम कर क्या रहे हो। फिर ये बोलता है मैं तुम्हारा फोन ढूंढ रहा हूँ, क्या है ना मुझे अपना नंबर तुम्हें देना है ना। प्रिंस बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए। ये कहते हैं अच्छा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगा। फिर अगर मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, हम मिलेंगे नहीं, 1 महीना कंप्लीट नहीं होगा तो मैं तुम्हारा चेन कैसे दूंगा और मैं क्यों दूंगा। फिर तभी प्रिंस जेब से अपना फोन निकालते हैं। फिर ये उनका फोन लेने ही वाले रहते हैं। प्रिंस कहते हैं तुम मेरा फोन मत छुओ, अपना नंबर बताओ मैं खुद ऐड कर लूंगा। फिर ये बोलते हैं ठीक है। फिर ये अपना नंबर देते हैं। प्रिंस अपना फोन वापस अपने जेब में रखने वाले रहते हैं। तभी ये प्रिंस का हाथ पकड़ लेते हैं। प्रिंस ये का हाथ झटकते हैं और बोलते हैं अब क्या हुआ। फिर ये बोलते हैं तुम मुझे अपना नंबर नहीं दोगे। प्रिंस बोलते हैं नहीं। फिर ये बोलते हैं ठीक है तो मैं तुम्हारा चेन भी नहीं दूंगा, चलेगा। प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में कहते हैं
एक बार मुझे चैन मिलने दे, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं तेरा क्या हालत करूंगा ना, तो सोच भी नहीं पाएगा। प्रिंस अपना नंबर दे देते हैं। फिर ये प्रिंस का नंबर सेव करते हैं और जब नाम लिखते हैं तो प्रिंस की जगह गुस्सेल लिखते हैं। प्रिंस ये को गुस्से में ही देख रहे होते हैं। फिर ये बोलते हैं क्या हुआ? फिर प्रिंस बोलते हैं तुमने मेरा नाम ये क्यों सेव किया है? फिर ये बोलते हैं तुम्हारे देखने की वजह से, तुम हमेशा मुझे गुस्से में देखते रहते हो, तो मैंने तुम्हारा नाम ये सेव कर दिया, गुस्सेल। वैसे तुम पे काफी सूट होता है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा नाम दिया है। प्रिंस और कुछ नहीं कहते और कार में बैठने वाले रहते हैं। तभी ये पीछे से कहते हैं ओह गुस्सेल। प्रिंस पीछे मुड़ते हैं। फिर ये कहते हैं मैं तुम्हें कॉल करूंगा, उठा लेना। फिर प्रिंस कहते हैं मैं तुम्हारा कॉल क्यों उठाऊं? फिर ये कहते हैं अगर तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कि हम कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। प्रिंस कहते हैं ठीक है, और ये कहते हैं कार में बैठ जाते हैं। प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं, पर ये उधर खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है जाओ पे, जो अपने घर पहुँच गए होते हैं। जाओ अपने सोफे पे बैठते हैं, तभी उनके फोन पे कॉल आता है। वो कॉल जाओ के छोटे भाई का रहता है, मतलब किन का फोन रहता है। जाओ फोन उठाता है और कहता है और छोटू आज याद कैसे आई मेरी? फिर किन कहता है भाई मुझे छोटू मत बोला करो, मुझे अजीब लगता है। फिर जाओ कहता है तुम तो मेरे लिए हमेशा छोटू ही रहोगे, ठीक है? जाओ कहता है ठीक है वो सब छोड़ो, बताओ क्या काम है, तुमने मेरे पास कॉल क्यों किया? फिर किन कहता है क्या मैं आपके पास ऐसे कॉल नहीं करता क्या? जाओ कहता है तुम करते हो, पर मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुम्हें मेरे से कुछ बताना है या फिर कोई काम है, इसलिए तुमने मेरे पास कॉल किया है। किन कहता है भाई वो। जाओ कहता है तुम टेंशन मत लो, जो है साफ साफ बता दो। फिर किन एक सांस में फटाफट बोलता है भाई मुझे यहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। जाओ कहता है ओके, पर ये तुम मुझे धीरे से भी बता सकते थे, तुमने कितना तेज बोला है। फिर किन बोलता है आपको कोई एतराज नहीं है? फिर जाओ बोलता है एतराज किस बात का होगा? फिर किन बोलता है मैंने एक लड़की पसंद कर लेना और आपसे बोला भी नहीं। जाओ कहता है अच्छा शादी मुझे करनी है या फिर तुम्हें? फिर किन कहता है सच्ची में आपको कोई एतराज नहीं है? फिर जाओ कहता है मुझे क्यों एतराज होगा, और मुझे अपने भाई के पसंद को पूरा यकीन है, वो अच्छी ही होगी। फिर किन कहता है ओ भाई आप कितने अच्छे हो। फिर जाओ कहता है पर मुझे उसका फोटो जरूर भेजना। फिर किन कहता है हाँ भाई मैं पक्का भेजूंगा। फिर जाओ कहता है वैसे उसका नाम क्या है? फिर किन कहता है उसका नाम अन्नू है। जाओ उसका सरनेम पूछता है। किन कहता है भाई वो बचपन से ही अनाथ है और इसलिए उसका कोई सरनेम नहीं है। फिर जाओ कहता है ओ सॉरी। फिर किन कहता है कोई बात नहीं भाई, को थोड़ा ना पता था। फिर किन कहता है आपको कोई एतराज़ नहीं है कि मैं उससे शादी करूँगा आगे चल के? फिर जाओ कहता है हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर किन कहता है पर मुझे तो है ना, जब तक आप शादी नहीं करेंगे तब तक मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, आप मेरे से बड़े हैं ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई और मैंने शादी कर ली। जाओ कहता है तुम वापस मत स्टार्ट हो जाना। फिर किन कहता है भाई आपको कोई आपका प्रिंस मिला क्या? फिर जाओ कहता है तुम शांत हो जाओ। फिर किन कहता है क्यों शांत हो जाओ, सच बताइए ना, आपको कोई आपका सोलमेट मिला, कोई हब्बी मिला आपको? फिर जाओ कहता है शांत हो जाओ किन, तुम मुझे परेशान करना कब छोड़ोगे? फिर किन कहता है कभी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो कभी नहीं। फिर यहाँ पे पता चलता है कि जाओ को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ लड़कों को ही पसंद करता है, और ये बात जाओ और उसके भाई के अलावा किसी को नहीं पता है। किन कहता है भाई बहुत साल हो गए हैं, कोई तो आपको मिला होगा जिसे देख के आप एकदम फ्रीज हो जाते हो, एकदम उसकी आंखों से ही आंखें मिलते हो। फिर जाओ को वैन की याद आती है। फिर जाओ बोलता है नहीं मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। किन कहता है ओ भाई आप कितने धीरे हैं, कोई बात नहीं भाई, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। जाओ कहता है हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किन कहता है ओ भाई मुझे मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। फिर जाओ कहता है ठीक है तुम जाओ, पर फोटो जरूर भेजना मुझे। किन कहता है हाँ भाई बाय बाय। फिर ये कहता है किन अपना फोन रख देता है। थोड़ी देर बाद किन जाओ को उस लड़की का फोटो भेजता है। जाओ डुआंग को बुलाता है क्योंकि उस समय हैन की तबीयत खराब थी। जाओ डुआन से कहता है कि इस लड़की के बारे में पता लगाओ, इसका नाम अन्नू है। फिर डुआन कहता है जी सर। डुआन वहाँ से जाता है, तभी वहाँ पे एक मेड आ जाती है और उसके पास में एक छोटा सा बच्चा रहता है। फिर जाओ कहता है तुमने इस बच्चे को क्यों लाया? वो मेड कहती है सर वो मेरे पति आज कहीं चले गए थे ना, तो
इसलिए जाओ कहता है यहाँ पे बच्चे मत लाना। फिर मेट कहती है जी सर। मेट के हाथ में जाओ के लिए जूस रहता है, वो जूस टेबल पे रखती है। तभी वो जूस का गिलास उसका बच्चा उठा लेता है और पीने लगता है। फिर वो मेड अपने बच्चों को डांटती है, उसे मारने वाली रहती है। तभी जाओ उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम बच्चों पे हाथ उठा, तुम्हें अपना हाथ कटवाना है क्या? मेड कहती है नहीं सर, पर वो आपका जूस पी रहा है। फिर जाओ कहता है कोई बात नहीं, इसे पीने दो। फिर जाओ उस बच्चे को बहुत प्यार से देखता है और मुस्कुराता है और कहता है तुम इसे पी सकते हो। और वो बच्चा भी खुशी खुशी जूस पीने लगता है। फिर अचानक से बच्चे को अजीब सा होने लगता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसकी माँ बहुत टेंशन में हो जाती है और जाओ को भी बहुत टेंशन होता है कि उसे क्या हुआ। फिर जाओ फटाफट उस बच्चे को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। फिर पता चलता है कि उस जूस के अंदर जहर डाला गया था। जाओ बहुत टेंशन में रहता है और डॉक्टर से पूछता है कि वो बच्चा ठीक तो है ना? डॉक्टर कहते हैं सही टाइम पे हॉस्पिटल आने की वजह से उसकी जान बच गई है। जाओ को अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है कि उसको मारने के लिए जहर डाला गया और वो किसी बच्चे ने पी लिया। फिर जाओ उस बच्चे की माँ की तरफ देखता है जो उस समय बहुत रो रही होती है। जाओ उसके पास जाता है और वहीं पे बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ है, किसी ने मुझे मारने के लिए किया, पर आपका बच्चा फंस गया। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढूंगा और सजा दूंगा और आप टेंशन मत कीजिए, मैंने डॉक्टर से बात की है, आपका बच्चा एकदम सेफ है। उसकी माँ बहुत रो रही होती है पर वो जाओ से कहती है कोई बात नहीं सर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे ने आपकी जान बचाई। जाओ और कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर जाओ फ़ोन करता है और कहता है फटाफट CCTV फुटेज देखो, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना है कि वो है कौन। और आज के लिए इतना ही। और आपको जानना है कि जाओ के ड्रिंक में जहर किसने डाला, तो इस कहानी के साथ बने रहें। और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।